तो बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। देश भर में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को टीके अब लगेंगे। वैक्सीन के लिए 8 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बच्चों के लिए अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं। लखनऊ में 39 केंद्र पर वैक्सीनेशन हो गया। वहीं आपको बता दें कि बेहद सुरक्षित बच्चों के लिए इस वैक्सीन को पाया गया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और टीके लगने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ओमाइक्रॉन के खतरे से भारत जूझ रहा है, तो ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है बच्चों का भी। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ अखिलेश राय जुड़ रहे हैं, अमनदीप दीक्षित हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, सत्यविजय हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, और साथ ही देखिए रतन नेगी भी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले उत्तराखंड का ही रुख कर लेते हैं। रतन, जरा ये समझना चाहेंगे, आज से जो शुरुआत हो रही है ये हमारी लड़ाई को कोविड के खिलाफ और मजबूती देगी, ऐसी उम्मीद करें? देखिए, निश्चित तौर से आज बहुत बड़ी पहल यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आते हैं वो कहते हैं ये मेरा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के तमाम जो छात्र 15 से 18 साल के वो कह रहे हैं थैंक यू पीएम मोदी, अब हमको भी लगने जा रही है वैक्सीन। तमाम छात्र आप मेरे साथ देख सकते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और वैक्सीनेशन का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। लेकिन तमाम ये छात्रों से ही बात करते हैं। आपका नाम? शिवानी, कैसा महसूस कर रही है आज वैक्सीन जो लग रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और बहुत अच्छा है कि हम सबको स्कूल में ही वैक्सीन लगवाने के लिए मतलब ये मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पीएम नरेंद्र मोदी का और उत्तराखंड के प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह। क्या कहेंगी? अच्छा हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है कि पहली बार वैक्सीन लग रही है स्कूल में। आपको कैसा लग रहा है? 15 से 18 साल के तमाम आप छात्र वैक्सीनेशन लगने जा रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 15 से 18 साल को वैक्सीन लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि और वैक्सीन लगी तो फिर पढ़ाई भी सही चालू हो जाएगी, सही चलती रहेगी हमारी पढ़ाई। थोड़ा जोर से बोलिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने जा रही है, पर अच्छा है और उम्मीद है कि जल्दी ही पढ़ाई भी पहले की तरह शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रतन, तो देखिए तमाम ये छात्रों में कि अब वैक्सीनेशन के बाद पढ़ाई भी शुरू हो पाएगी। और हमारे साथ अखिलेश राय भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखिए कोवैक्सीन लगाई जाने वाली है बच्चों को, स्वदेशी वैक्सीन है। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 25 दिसंबर से ऐलान किया था कि 3 तारीख से लगाई जाएगी, आज से लगाई जा रही है। अब और बेहतर स्थिति में भारत आएगा ओमाइक्रॉन से लड़ाई के लिए। बिल्कुल, आज बहुत स्थिति में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस वैक्सीन को बड़े लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए लागू किया गया था, उस समय तमाम आशंकाएं थी, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बच्चों का, ये बताता है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति इतना भरोसा जग गया है कि बड़ी संख्या में बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हर जगह पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। गाजियाबाद में हम बात करें तो गाजियाबाद में सभी सामुदायिक केंद्रों पर वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया गया है। साथ में प्राइवेट स्कूलों को भी ये जरूर व्यवस्था की गई थी कि कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों में भी लगाया जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को सीएमओ की तरफ से नाम तो लिस्ट में दे दिए गए, लेकिन अभी तक प्राइवेट स्कूलों को बहुत बड़ी संख्या में उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया है। हालांकि प्राथमिक जो सामुदायिक केंद्र है वहां पे, जो सरकारी अस्पताल है वहां पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां गाजियाबाद और नोएडा में देखें जिस तरह से इस एनसीआर में ओमाइक्रॉन और जो कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर जा रहे हैं, उसको देखते हुए यहां पे भी रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराया जा सके, जिससे कि ये 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो 10th या +2 के बच्चे हैं, जिनको आपको याद होगा कि पिछले साल में उनका जो मार्क्स हुआ था वो एक तरह से बिना एग्जाम के प्री बोर्ड के एग्जाम के आधार पर तय हुआ था। बहुत से बच्चों में नाराजगी थी कि वो फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाए, अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाए। उनको ये उम्मीद है उन बच्चों को कि इस वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है कि इस साल का एग्जाम हमें बिल्कुल। और अखिलेश, देखिए लगातार रिकॉर्ड स्तर पर अब रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। 8 लाख के करीब अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे साथ गुरसिमरन भी जम्मू से जुड़े हुए हैं, सत्यविजय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सत्यविजय, देखिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा एक पैमाना है। पहला दिन है आज और पहले दिन में इतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है। सत्यविजय,
जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में भी बच्चों का वैक्सीनेशन जो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस समय सुभाष स्कूल में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क टीकाकरण खासकर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है वो शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह थर्ड वेव का खतरा की आहट आते ही पीएम मोदी ने यह फैसला लिया था कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है, और इसीलिए ये देखिए यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। इन बच्चों को वैक्सीनेशन होगा, सभी के पास आधार कार्ड है। मैं इन बच्चों से ही बात करता हूँ। बेटा, जो फैसला लिया है सरकार ने, क्योंकि थर्ड वेव आ चुकी है, ऐसे में आप लोग किसी तरह का डर या कोई आशंका तो नहीं है? नो सर, वैक्सीन लेने के मतलब पहले थोड़ा सा था, जब वैक्सीन हमारे लिए नहीं आई थी तब था कि हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, और अभी भी बच के ही रहेंगे। और क्योंकि जब से अब ये आया है कि वैक्सीन हमें 3 तारीख को आज यानी लेनी है, और तो हमें बहुत खुशी है। इवन जो मामा जी आज वो भी आने वाले हैं, तो उनके साथ मतलब शुभ। आप बताइए पीएम मोदी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये पीएम मोदी का ये फैसला बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और हमें ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, और हम तो बहुत एक्साइटेड है वैक्सीन लगवाने के लिए। बेटा, जब शुरुआत में टीकाकरण की बात हुई थी तो लोगों में कई तरह की आशंकाएं थी। आप लोग 15 से 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं, कोई डर तो नहीं? माँ बाप ने भी बोला होगा कि बेटा डरना मत। क्या आपके मन में क्या चल रहा है इस समय वैक्सीन लगवाने से पहले? सर, मैं तो एक्साइटेड हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, और माता पिता के लिए भी कोई डर नहीं है, और मुझे भी कोई डर नहीं। मुझे वैक्सीन लगवाना है क्योंकि कोरोना की केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखिए, आपने जैसा सुना बच्चों की तो बातें केसेस बढ़ रहे हैं, और यही वजह कि सरकार और एहतियात बरत रही है। हमारे साथ अनुज भी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए। अनुज, आज योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए कि बच्चों को किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। चलिए, अनुज से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन जम्मू से हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, पहले जब अडल्ट वैक्सीनेशन हो रहा था तो जम्मू सबसे पहला वो एरिया बना था जहां पर सबको वैक्सीनेट कर दिया गया था अतिशीघ्र। ऐसे में अब बच्चों के लिए भी आगे बढ़कर तैयारियां की जा रही। कितने केंद्र बनाए गए, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, कुल जम्मू कश्मीर में 800 से ज़्यादा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं एक्सक्लूसिवली 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन होगी। 8.33 लाख वैक्सीनेशन है जो एलिजिबल है इस वैक्सीनेशन के लिए, और 10 दिन में जम्मू कश्मीर सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि इसे पूरा किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए सीएमओ जम्मू जेपी सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं? जब बच्चे आएंगे रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट होगी, क्या रखा गया है प्रोसीजर? इसमें एक्चुअली 2 प्रोसीजर थे, एक तो रजिस्ट्रेशन थी ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन भी है, ऑन साइट भी है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि वहाँ पे उस साइड से बच्चे आएंगे, पीछे वहाँ पे बैठ जाएंगे, वहाँ से फिर वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद ये एंटर करेंगे मेन हॉल में, यहाँ पे इनको वैक्सीनेट किया जाएगा, और वैक्सीनेट करने के बाद ये हम यहाँ पे जो डेस्क लगे हुए हैं यहाँ पे बैठ जाएंगे फॉर ऑब्जर्वेशन, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर वहाँ तक रहेंगे ताकि कोई अनटावर्ड इंसिडेंट ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये पूरी तैयारी की जा रही है। सर, 10 दिन का लक्ष्य रखा गया है कि 10 दिन में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। किस तरह, क्योंकि रिमोट एरियाज जम्मू में भी हैं, बॉर्डर बेल्ट है, किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? बिल्कुल, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमने आज 103 सेंटर जो हैं स्कूल्स में वो हमने चला रहे हैं, जिसमें 27 हमारे अर्बन एरिया में हैं और 76 जो हैं वो हमारे रूरल एरियाज़ में हैं। तो सब मिला के हमारी कोशिश पूरी होगी। स्कूल अथॉरिटी के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, सीओ साहब के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, ताकि जो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए। गुरसिमरन, तो व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में भी पूरी नजर आ रही है। हमारे साथ लखनऊ से अब अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी मनोबल बच्चों का बढ़ाने के लिए, और किस तरह की व्यवस्थाएं आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ के जिला अस्पताल में मैं इस समय मौजूद हूँ। सबसे पहले तस्वीरों में दर्शकों को दिखा देते हैं क्या कुछ यहाँ तैयारियाँ हैं। यहाँ पे अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो आएंगे। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को जो वैक्सीनेशन होना है वो आज करा जाएगा, और देख सकते हैं तैयारियों में यहाँ पे इंतजार हो रहा है। किसी भी समय जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीएम साहब, अगर आप बता सकें क्या कुछ यहाँ तैयारियाँ हैं, आज कितने वैक्सीनेशन सेंटर टोटल लखनऊ की अगर बात करें हैं, और मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं, किस तरीके से? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सब कुछ को प्रारंभ किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, और जनपद लखनऊ में हमारे यहाँ 40 एक्सक्लूसिव ऐसे बूथ ऑब्लिक केंद्र बनाए गए हैं 18 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए। हर जगह मानकों के अनुरूप हमारी व्यवस्था है, और 35,000 से ज़्यादा बच्चों का इस पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जिसको आज अचीव भी किया जाएगा। और आने वाले दिनों में हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ चलेंगे, जिसमें हमारे
टीचर्स भी रहेंगे, जिसमें हमारे स्कूल के मैनेजमेंट भी रहेंगे, अभिभावक भी रहेंगे, ताकि हम देख रहे थे डीएम साहब के काफी स्कूल्स के बच्चे आते हुए हमने देखा, तो वो कैसे कोलैबोरेशन हुआ? देखिए, ये हमने सारे स्कूल्स के साथ पूरे जनपद में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करके सबको एक विंडो के नीचे हम लोगों ने लेकर के आए हैं, और हमने केंद्रवार इन स्कूलों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और बच्चे जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवा सकें। तो देखिए, ये डीएम साहब थे जो हमें बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे हैं। मैं तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा तैयारियों की एक बार तस्वीरें अगर हम दिखा सकें। आप देख सकते हैं मेडिकल स्टाफ यहाँ खड़ा हुआ है, डॉक्टर्स का स्टाफ यहाँ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री का जो समय था 9 बजे का करीबन ये समय था, तो अब किसी भी समय जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। बच्चे, काफी सारे स्कूल्स के बच्चे हमने देखे जो अंदर गए हुए हैं, उनको वैक्सीन लगेगी। बाबा उनसे खुद बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री बिल्कुल बातचीत करेंगे, जो हमें बताया गया है। डॉक्टरों से व्यवसाय पूरी यहाँ पर नजर आ रही है, और लखनऊ में भी जो तस्वीरें अनुज हम तक पहुंचा रहे हैं, अंजू निर्वाण भी आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और येशा कोटक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, और साथ ही अमरदीप जयपुर से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में क्या व्यवस्था है अमरदीप, कितने केंद्र बनाए गए ओवरऑल, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए? देखिए, प्रदेश में 53 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 3500 जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं चिकित्सा विभाग की ओर से। इसके अलावा राजस्थान में 11 बजे से, यानी कि 11 बजे से शुरुआत होगी। वयस्क को बच्चों को लगी थी, लेकिन अब 15 से 18 जो उम्र के बच्चे हैं उनको 11 बजे से टीकाकरण होगा। तैयारी आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल में जो है वो पूरी तरीके से तैयारी अभी चल रही है, और यहाँ अभी 11 बजे से जो है बच्चे आने भी शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे पहुँच भी रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और आकर के यहाँ पे टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। 11 बजे से ये कैंप जो है वो शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3500 सेंटर्स जो हैं चिकित्सा विभाग की तरफ से पूरे राजस्थान में बनाए गए हैं। बॉर्डर इलाका भी लगता है, रिमोट एरियाज भी हैं। इसके साथ साथ में चिकित्सा विभाग ने पूरी तैयारी कर रही है और एक बड़ा कैंपेन जो है वो चला करके 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण अब किया जाएगा और वैक्सीनेशन जो है उनका शुरू हो जाएगा। तो 11 बजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद लगातार प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ अंजू निर्वाण भी आरएमएल अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। अंजू, देखिए, दिल्ली अब मुंबई, ये 2 जगह हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस अभी सामने आ रहे हैं। दिल्ली कल तक लीड पर था, आज मुंबई आ गए, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर और एहतियात बरतने की जरूरत है। कितने केंद्र दिल्ली में बनाए गए? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी केंद्र सरकार के अस्पताल हैं वहाँ पर ये केंद्र मतलब जो बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगेगा। 8 लाख से ज़्यादा बच्चे अपना वैक्सीन कोविन में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में आपको बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में, और यहाँ पर आके वो पूरी जो व्यवस्था है वो देखेंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है 15 से 18 साल के बच्चों की वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, और जो पेरेंट्स हैं वो भी लगातार अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना जो महामारी है वो लगातार फैल रही है। ओमिक्रॉन को भी देखते हुए ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है और लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित। तो स्वास्थ्य मंत्री जब आएंगे तो वो तस्वीरें भी अंजू हमारे साथ साझा करेंगी, दर्शकों को दिखाएंगी। और येशा कोटक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। येशा, मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस का राइज इस वक्त देखा जा रहा है पूरे देश में, और बच्चों के वैक्सीनेशन से ये उम्मीद करें कि ओमिक्रॉन से जो हमारी लड़ाई उसे और मजबूती मिलेगी। येशा जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कल देखा था कि तकरीबन 8,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे मुंबई में, और अभी जो है स्कूल्स भी हाइब्रिड मोड में चल रही है। काफ़ी कॉलेजेस जो है जो फुल टाइम मोड में चल रही है। उसी के चलते ये जो वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल सी एक लाइफ में वापस आ जाएगी। हमारे पीछे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हैं, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा वैक्सीनेशन का। उसके बाद जो है इन्हें टीकाकरण लगाया जाएगा। मुंबई में तकरीबन ऐसे 9 सेंटर्स है जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा, और तकरीबन 9.2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनका वैक्सीनेशन करना है। डेली बेसिस पे तकरीबन 500 स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और आज जो है यहाँ पे जहाँ बीकेसी में हम खड़े हैं वहाँ पे तकरीबन 1000 डोजेस और 10,000 डोजेस ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन आज जो है तकरीबन 50 लोग का वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है। हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो उनके पढ़ाई में उन्हें कैसे मदद कर पाएगा। जी बताइए कि अब तक जो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था तो आप ट्रैवल कर रहे थे, अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाते रहेंगे, कॉलेज जाते रहेंगे, क्लासेस जाते रहेंगे, तो क्या एक डर था कि आपको कोविड हो जाएगा? नहीं, मुझे पहले कोविड हो चुका है तो कोविड का ज़्यादा डर नहीं था। लेकिन अगर मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन डालती है तो वैक्सीनेशन करना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने जल्दी से वैक्सीनेशन करने का फैसला किया।
क्योंकि आपकी बिल्कुल, तो colleges और बच्चे schools उम्मीद start कर हो रहे हैं कि चुके अब पढ़ाई भी आपको, सुचारू रूप से हो पाएगी। बच्चों का वैक्सीनेशन क्योंकि शुरू हो चुका है और 2 साल से ऐसी स्थिति रही है कि बच्चों को घर से पढ़ाई करनी पड़ रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल भी खुलेंगे इसके बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत आज हो रही है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले यूपी की हेडलाइंस।